हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम एक और नई बुक समरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक है जो रॉबर्ट कियोस्की ने लिखी है। ये बुक मनी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिंपल और पावरफुल लेसन्स देती है। ऑथर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जहां उनके पास दो फादर फिगर्स द एक उनके रियल फादर द जिनको वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर द जिनको वो रिच डैड कहते हैं। दोनों हाँ एजुकेटेड और हार्डवर्किंग द, लेकिन उनका मनी के बारे में माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। पुअर डैड ट्रेडिशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बिलीव करते थे कि लाइफ में सक्सेस के लिए अच्छी एजुकेशन लो, सेफ जॉब लो और हार्ड वर्क करो। ये एडवाइस बहुत कॉमन है और दुनिया के बहुत लोग इसी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी गारंटी नहीं करता। रिच डैड का माइंडसेट डिफरेंट था। वो सिखाते थे कि मनी के लिए काम करने के बजाय मनी को अपने लिए काम करना सीखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बुक का मेन मैसेज है। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। बुक में एक इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकलती है। बहुत लोग एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं जैसे कार्स या लग्जरी आइटम्स और उन्हें एसेट समझते हैं। लेकिन अगर कोई चीज पैसा जनरेट नहीं कर रही और सिर्फ एक्सपेंस क्रिएट कर रही है तो वो एक्चुअली लायबिलिटी है। रिच लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं। ये एसेट्स हो सकते हैं बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई भी चीज जो पैसिव इनकम क्रिएट करे। जब इंसान ग्रेजुअली एसेट्स बिल्ड करता है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होने लगती है। बुक में फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन किया गया है। स्कूल सिस्टम मोस्टली एकेडमिक नॉलेज पर फोकस करता है लेकिन मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम सीखता है। इसी वजह से बहुत एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना जरूरी है। इसका मतलब है कि इंसान को मनी फ्लो समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स सीखने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बुक में फियर और ग्रीड का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर फियर की वजह से सेफ पाथ चूज करते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पर डिपेंड रहते हैं। दूसरी तरफ ग्रीड भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब लोग बिना नॉलेज के क्विक मनी के लिए रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं। रिच डैड का एडवाइस था कि इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। जब इंसान नॉलेज और पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग करता है तो उसके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का एक और पावरफुल लेसन है कि अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है लेकिन हर कोई उससे नोटिस नहीं करता। रिच माइंडसेट वे लोग प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं और कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस करते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल लोग मिस्टेक्स से डरते नहीं है। वो मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हैं। अगर कोई इंसान कभी फेल नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा। बुक में एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी हाईलाइट किया गया है। रिच डैड एनकरेज करते थे कि लोग अपना बिजनेस क्रिएट करने की थिंकिंग डेवलप करें। बिजनेस ओनरशिप इंसान को फाइनेंशियल कंट्रोल और अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। बुक का मेन मैसेज ये है कि माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पर डिपेंड रहेगा तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर इंसान इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग पर फोकस करे तो उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर ग्रेजुअली स्ट्रांग हो सकती है। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये बुक एक आई ओपनिंग गाइड है। ये सिखाती है कि मनी के रूल्स समझना और अर्ली एज में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना लाइफ में बहुत वैल्यूएबल होता है। रिच डैड पुअर डैड का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कैश फ्लो को समझना। कैश फ्लो का मतलब है पैसा का मूवमेंट। ये समझना जरूरी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। रिच डैड सिखाते थे कि अगर इंसान अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना सीख ले तो वो ग्रेजुअली फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंच सकता है। बहुत लोग अपनी इनकम बढ़ने पर फोकस करते हैं लेकिन अपने एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते। रिजल्ट ये होता है कि इनकम बढ़ने के बाद भी उनके एक्सपेंसेस भी उतनी हाई स्पीड से बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब सैलरी बढ़ती है तो लोग बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार और लग्जरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। इस वजह से सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बचता ही नहीं। रिच डैड का अप्रोच डिफरेंट था। वो कहते थे कि जब इनकम इंक्रीज हो तो सबसे पहले एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए जो फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट करे।
जब एसेट्स ग्रो होते हैं तो वो रेगुलर इनकम क्रिएट करते हैं जो ग्रेजुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। बुक में एक और पावरफुल लेसन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि इंसान अपने मनी डिसीजंस को केयरफुली प्लान करे। बहुत बार टेम्पटेशंस आती है जैसे अननेसेसरी शॉपिंग या लग्जरी स्पेंडिंग, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि रिच माइंडसेट वे लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। वो कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आती है। जब इंसान इन्वेस्टिंग और बिजनेस के स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करता है तो वो ग्रेजुअली बेटर डिसीजंस लेना सीख जाता है। बुक में टैक्स और बिजनेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी ब्रीफली डिस्कस किया गया है। रिच लोग अक्सर बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं। इससे उन्हें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो अपने मनी को स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर पाते हैं। ऑथर का मैसेज यह है कि फाइनेंशियल नॉलेज इंसान को स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। रिच डैड पुअर डैड का एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि रिस्क को समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की होती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि रियल रिस्क इग्नोरेंस है। अगर इंसान नॉलेज के बिना डिसीजंस लेता है तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर इंसान प्रॉपर एजुकेशन और एनालिसिस के साथ इन्वेस्ट करे तो वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। बुक में नेटवर्किंग और लर्निंग फ्रॉम मेंटोर्स का इंपॉर्टेंस भी बताया गया है। सक्सेसफुल लोग अक्सर उन लोगों से सीखते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं। मेंटोर्स वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो लर्निंग प्रोसेस को फास्ट बना देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि फियर ऑफ फेलियर बहुत लोगों को स्टॉप कर देता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस और फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। अगर इंसान हर फेलियर से लेसन ले और एफआईआर से ट्राई करे तो वो ग्रेजुअली इंप्रूव करता रहता है। बुक का एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है कि इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। ग्रोथ टैब होती है जब इंसान न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है। जो लोग सिर्फ सेफ जोन में रहना चाहते हैं वो लिमिटेड प्रोग्रेस हाई अचीव कर पाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का फिलॉसफी ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक प्रोसेस है जो टाइम और डिसिप्लिन से अचीव होता है। अगर इंसान अर्ली एज में हाई सेविंग, इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग हैबिट्स डेवलप करे तो फ्यूचर में उससे फाइनेंशियल स्ट्रेस कम फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये बुक एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट क्रिएट करती है। ये सिखाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होता, स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जब इंसान मनी के रूल्स को समझ लेता है तो वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर कंट्रोल कर सकता है। बुक का फाइनल मैसेज ये है कि हर इंसान अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। इसके लिए एजुकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। जब इंसान एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट करता है और पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करता है तो ग्रेजुअली फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल हो जाती है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह समझाती है कि मनी एक टूल है जो राइट नॉलेज के साथ पावरफुल बन सकता है। अगर इंसान अर्ली स्टेज में हाई फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करे और स्मार्ट हैबिट्स डेवलप करे तो वो फ्यूचर में एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। प्लीज डू